मैं उच्च माध्यमिक 2023 चयन परीक्षा की वेटिंग अभ्यर्थी हूँ। देश के प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री से यह कह रही हूँ, अपनी समस्या से अवगत करा रही हूँ व्यक्तिगत रूप से कि हम लोगों की 85-90% उच्च माध्यमिक चयन परीक्षा में नंबर आने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। आपके शिक्षा मंत्री जब भी मीडिया में बोलते हैं तो बोलते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वे डिप्रेशन में हैं। आपके शिक्षा मंत्री जो आप बीजेपी में शिक्षा मंत्री हैं, उनको शिक्षा विभाग देखने का टाइम नहीं है। जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री को जनजातीय कार्य विभाग देखने का टाइम नहीं है। हम लोगों को साथ भर्ती के नाम पर धोखा हो गया है। मैं यह बात को देश के प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से अपना संदेश भेज रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि उनके पास ना मुझसे मिलने का टाइम है और ना मेरे पास उनके चक्कर लगाने का टाइम है। क्योंकि जब नेताओं को वोट चाहिए होता है तो वो हमारे दरवाजे आकर हाथ जोड़ते हैं, और जब हम लोगों से मिलने की बात आती है तो वो उनके पास टाइम नहीं है। शिक्षा मंत्री केवल 4 लोगों से मिलेगा, शिक्षा विभाग केवल 4 लोगों की बात सुनेगा। आज हम लोगों के साथ धोखा हो गया है। मुख्यमंत्री जी ने मंच पे खड़े होकर कहा था कि हम शिक्षा विभाग में लाखों की भर्ती करेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक चयन परीक्षा में ये 10,000 पद देने वाले थे, लेकिन इन्होंने 8,000 पद दिए। उसमें से भी 6,000 पद इन्होंने बैकलॉग दे दिए ताकि पद वापस हो जाएं, किसी को भी नियुक्ति ना मिले, क्योंकि इतने लोग बैकलॉग में थे नहीं। इन लोगों ने साजिश के तहत भर्ती निकाली, और आज आप अन्य राज्यों में कहते हैं कि आप इतनी भर्ती 1 करोड़ लोगों की नौकरी देंगे। जो मध्य प्रदेश के युवा हैं, जिन्होंने हम लोगों ने जब रात दिन समस्त परिस्थितियों को देखते हुए भी लाडली बहनों ने उच्च माध्यमिक चयन परीक्षा में 85-90% लेकर आई हैं। 85-90% आज 85% ला के मेरा भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अगर शिक्षा मंत्री को इस ओर देखने का ध्यान नहीं है, अगर मुख्यमंत्री को इस ओर देखने का मन नहीं है, तो हमें ऐसे शिक्षा मंत्री ना ऐसे मुख्यमंत्री की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हम लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में हम लोगों ने शिक्षा प्राप्त की है, अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं। प्रधानमंत्री जी 2016 में क्या बोल रहे थे कि हम 10वीं पास लोगों को रोजगार देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, सब घर के पास रोजगार देते। आज आप पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा में हाईएस्ट नंबर लाने वाले अभ्यर्थियों को वेटिंग में रखे हैं, उनको नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। आपने भर्ती के नाम पर हम लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया। आप लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती कि मध्य प्रदेश के युवा किन परिस्थितियों में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, एक लंबी एज तक पढ़ते रहते हैं और फिर आपकी भर्ती में घोटाला हो जाता है। 8,000 भर्ती आई, 6,000 उसमें से आपने बैकलॉग पद दे दिए। अब युवा करें तो करें क्या, बताइए। हम लोगों को एक बात बता दें, मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, महिलाओं की हाय बहुत बुरी होती है। हम लोगों ने अनुनय विनय किया। आपके बड़े बड़े मंत्रियों ने कहा था कि हम पदों की वृद्धि करेंगे। हमें पता है कि हाँ, पद कम आए हैं और बैकलॉग पद ज़्यादा आ गए। हम निश्चित रूप से इस पर कार्यवाही कर रहे हैं। तो क्या आपकी पार्टी में सामंजस्य नहीं है? आपकी जो पार्टी है उसमें बड़े नेताओं की नहीं सुनी जाती है? आपके लगभग सभी मंत्रियों ने समर्थन किया था। आपके पास हम लोगों से मिलने का टाइम नहीं है। आज हमारी मांगे आपको जायज़ नहीं लगती हैं। आप मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ कब तक धोखा करेंगे? हम लोगों के साथ धोखा किया है तो आज हम बर्दाश्त कर रहे हैं। हम लोग खून के आंसू पी रहे हैं कि हम लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा हो गया। उच्च माध्यमिक चयन परीक्षा आपने ली और उच्च माध्यमिक चयन परीक्षा में इतने कम पद दिए, वो भी बैकलॉग पद दिए। मैं जनरल में आती हूँ, मेरे इतने अच्छे नंबर हैं, 100 में से 85% से भी ऊपर नंबर हैं, तब भी सिलेक्शन नहीं हुआ। हम लोगों से पूछो कैसा लगता है। देखो, हम लोग तो पढ़ लेंगे, हम में दम है, पढ़ लेंगे, अगली भर्ती निकाल लेंगे, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। लेकिन एक बात कह दें, इस तरीके से आप मंच पे झूठे भाषण मत दिया कीजिए। मन बहुत दुखता है। ऐसा लगा करता है कि आके वहीं मंच से आपको बताएं कि जब आपको नहीं करनी है तो आप क्यों झूठे आश्वासन देते हैं हम लोगों को कि हम इतनी भर्ती करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आपने कहा था कि लाखों शिक्षा विभाग में लाखों भर्ती की जाएगी, और आपने
8,000 पद दिए, उसमें से भी 6,000 बैकलॉग दे दिए। शिक्षा मंत्री को शिक्षा विभाग देखने का टाइम नहीं है, जनजातीय कार्य मंत्री को जनजातीय विभाग देखने का टाइम नहीं है। तो आप करते क्या हैं? हमें तो ये समझ में नहीं आता है कि आप करते क्या हैं दिन भर में। क्या आप सोते ही रहते हैं और जब मीडिया आती है तो आप बेतुके भाषण देते हैं कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो निराशा में डूबे हैं। निराशा में नहीं डूबे हैं, आपसे आशा में डूबे थे कि आप संवेदनशील हैं, लेकिन आपका समझ में आया कि आपको एक बार सत्ता मिल गई तो आपको तो ये लगता है कि अब हम युवाओं की सुनेंगे ही नहीं और हर राज्य में जाके झूठे वादे करेंगे, इसी झूठी वादों पर हमें वोट मिलते रहेंगे। तो हम सब मध्य प्रदेश के युवा, आज हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो ना हम और हमारा पूरा परिवार कांग्रेस की सदस्यता लेगा, आपको कभी भी वोट नहीं देगा। 40,000 युवा कांग्रेस की सदस्यता लेंगे और घर घर जाके हम लोग यह अवगत कराएंगे कि किस तरीके से ये पद निकालते हैं और किस तरीके से भर्ती दिखाते हैं और करते कुछ भी नहीं है। ये नाम मात्र के पद निकाल के सारे पद बैकलॉग निकाल देते हैं, फिर इनकी जेब में मीडिया, इनकी जेब में सब कुछ, और मध्य प्रदेश के युवा खून के आंसू बहाते रहते हैं। क्या आप हम लोगों का उद्धार नहीं कर सकते? आप केवल अपने बच्चों का कल्याण कर रहे हैं, आप केवल अपने करीबियों का कल्याण कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के युवा आपको माफ नहीं करेंगे किसी भी हाल में। आपकी सरकार आगे आएगी नहीं, कैसे आएगी? हम लोगों ने ही आपकी सरकार चुनी थी इस भरोसे के प्रधानमंत्री बिल्कुल निचले स्तर से आ रहे हैं। उनकी माताजी बर्तन मानती थी, उन्हें एहसास होगा कि गरीबी क्या होती है, बेरोजगारी क्या होती है, लेकिन ना मुख्यमंत्री को, ना शिक्षा मंत्री को और ना देश के प्रधानमंत्री को कुछ भी करने का है, कुछ भी करने का मन है। अब ये समझ लिया है कि बस सब अपने मस्ती में मस्त हैं, बस भाषण दे दो झूठे और करना कुछ भी नहीं है। आप 100% कहते हैं, उनमें से क्या आप 5% भी नहीं करना चाहते हैं? आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवा नहीं देख रहे हैं आपको। चयन परीक्षा में, पात्रता परीक्षा में, चयन परीक्षा में 100 में से 85%, 90% नंबर लाने वाले अभ्यर्थी का दर्द आपको दिखाई नहीं देता। तो आप किस राज्य में 1 करोड़ भर्ती करेंगे जब मध्य प्रदेश राज्य में इतनी बुरी स्थिति है? आपको क्या लगता है केवल ठेके पे एक इंजीनियर अच्छा मकान बना के देगा कि एक ठेके पे चाहे जिसे आप मकान बनाने के लिए दे देंगे तो वो बनाएगा? मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था कितनी नीचे गिर चुकी है ये आपसे छुपा नहीं है। आप दारू के ठेके तो खुलवा सकते हैं, लेकिन क्या और स्कूलों को बंद करवाने की सोच रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था बिगाड़ दो? धीरे धीरे अपने आप लोग अपने बच्चों को स्कूलों से निकाल देंगे, धीरे धीरे सब प्राइवेट कर देंगे, कुछ भी सरकारी रह नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं रह जाएगा। आज हम युवाओं की पीड़ा सुनिए, औरतों की यहाँ में बहुत ताकत है। बड़े से बड़े राजाओं के सिंहासन ध्वस्त हो गए हैं। हम लोग भी अब बद्दुआएं दे रहे हैं कि जिस तरीके से हम लोगों के शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है, सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे ही भगवान करे आपके परिवार वाले भी परेशान हो। हम तो कहते हैं आपके परिवार वाले भी परेशान हो। हमारे धैर्य का आपने बहुत परिचय लिया है। हम लोगों ने बहुत धैर्य रखा है, बहुत 2-2.5 साल हो गए हैं। अपने गहने बेच के कोर्ट केस किया है, हम लोगों को कोर्ट केस करना पड़ रहा है अपनी नौकरी के लिए। मध्य प्रदेश की बहनें अपने गहने बेच के कोर्ट केस कर रही हैं। मैंने खुद अपने गहने बेच के कोर्ट केस किया है ताकि और शिक्षा विभाग अलग गड़बड़ी करने में लगा हुआ है। जो भी पद शेष रह गए थे उन पदों को भी वो घोटाला कर रहा है, वो अपनी मनमानी कर रहा है हर चीज़ में। आज हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं जब मध्य प्रदेश के मंत्री को सुनने का टाइम नहीं है, मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री को सुनने का टाइम नहीं है, मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री को सुनने का टाइम नहीं है। हम लोग बोलते हैं इन विषय पे एक भी पद नहीं आए हैं, उनको सुनने का टाइम नहीं है। उनके पास कुछ है ही नहीं। अगर कुछ है ही नहीं है तो काहे के लिए शिक्षा मंत्री बने हुए हैं, काहे के लिए राज्य मंत्री बने हुए हैं, काहे के लिए आपके इतने बड़े बड़े नेता समर्थन करते हैं शिक्षक भर्ती का। उन्होंने कहा हम पद बढ़ाएंगे। हाँ, हमें पता है बैकलॉग पद है, हम पद जरूर
बढ़ाएंगे, वो बोले तो आपकी पार्टी में क्या सामंजस्य नहीं है? आपकी पार्टी बिखरी है, जो एक मंत्री दूसरे मंत्री के लेटर की बात नहीं मान रहा है, एक मंत्री दूसरे मंत्री के समर्थन की बात नहीं मान रहा है। शिक्षा मंत्री क्या नशे में रहते हैं जो इस तरीके की बात करते हैं कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन हुआ है, 85-90% लेकर आए हैं, वेटिंग हमेशा क्लियर होती है, हमेशा पद बढ़ाए गए हैं। आप कैसे शिक्षा मंत्री हैं जो आप पद नहीं बढ़ाना चाहते हैं? आप क्यों इतने नशे में चूर हैं कि आपने कोई परीक्षा दे के यह पद हासिल किया है? आपने भी तो लुभावने वादे करके जीता है। हम लोगों ने रात दिन कमरे भर किताबें पढ़ के ये सिलेक्शन में अपना स्थान बनाया है। आज हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है तो हम लोगों को गुस्सा नहीं आएगा? हम लोग क्यों देंगे आपको आगे वोट? हम लोग जरूर कांग्रेस को वोट देंगे, हम लोग कांग्रेस की सदस्यता लेंगे, आपकी सदस्यता छोड़ेंगे। 40,000 युवा जो वेटिंग में हैं, जिसके साथ आपने अन्याय किया है, उसके सारे परिवार, उसके सारे दोस्त नातेदार, सब कोई कांग्रेस की सदस्यता लेगा। जब आपके मंत्रियों में दल बदल होती है, दोगली नीति होती है, जो आपकी पार्टी में आ जाता है वह उसके सारे पाप धुल जाते हैं। जो आपकी पार्टी से चला जाता है या दूसरी पार्टी का होता है तो उसके तो बहुत दोष आपको नजर आते हैं। तो जब हम युवा आपसे अनुनय विनय करके थक चुके हैं तो आज हम भी विपक्ष का दामन थामेंगे कि भाई कम से कम सरकार की ये तो देखे कि कितनी सच्ची है सरकार। हम युवाओं से ज़्यादा कौन जान सकता है कि सरकार कितना रोजगार दे रही है, कितनी भर्ती कर रही है, कितनी जल्दी भर्ती कर रही है। हम युवाओं से ज़्यादा कौन बता सकता है? हमारे माँ बाप ने हमें सक्षम बनाया था, हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया लिखाया हर परिस्थिति में। शादी के बाद हम महिलाओं ने हर परिस्थिति में पढ़ाई की। हम लोगों ने झूठे वादे नहीं किए हैं, हम लोगों ने रात दिन पढ़ के अपना स्थान बनाया और आज हम लोगों की पदों की वृद्धि नहीं हो रही है और आप इस तरीके से नशे में चूर हैं। अगर कोई और कोई छोटा सा भी हो जाता है ना तो आप लोग ऐसी पब्लिसिटी करते हैं कि उसमें आप कून पड़ते हो। आपके पास हम लोगों की बात कैसे नहीं जा रही है, ये समझ में नहीं आ रहा। आप कैसे नहीं सुन रहे हैं हम लोगों की? आपके पास इतना भी टाइम नहीं है। हम लोग वोट डालने के लिए आए, हम लोग इधर उधर जहाँ हो वहाँ वोट डालने के लिए आए और आपको हमारी बात सुनने का टाइम नहीं है। हम क्यों चुनेंगे आपको? हम कभी नहीं चुनेंगे आपको। और दूसरी बात है, पढ़ लेंगे, निकाल लेंगे, किस्मत में लिखा होगा कर लेंगे आगे, लेकिन आप तो बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हैं। आप दूसरे राज्यों में क्या भर्ती देंगे जब मध्य प्रदेश की स्थिति बदतर बना के रखे हैं, जब मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे। इतनी बड़ी परीक्षा कराई, उच्च माध्यमिक से चयन परीक्षा में भारी संख्या में अभ्यर्थी हैं। आप बोले 10,000 पद आएंगे। किसे पता था कि सारे पद बैकलॉग दे देंगे, जिसमें जनरल को क्या मिल जाएगा, किसे क्या मिल जाएगा? सब बैठे के बैठे हैं, अच्छे खासे नंबर ला के बैठे हैं और आप में जरा भी रत्ती भर भी आप में शर्म नहीं है कि आप कम से कम अपनी 100% लोक लोहावन बातें करते युवा से 10% तो आप कर देते, 10% तो युवाओं की कर देते। हम लोग आपके दरवाजे गए हैं, हर जगह भूखे प्यासे फिरे हैं, हर मंत्री की चौखट पे गए हैं। अब हम लोग किसी भी मंत्री की चौखट पे नहीं जाएंगे, अब हम लोग सीधे बटन दबाएंगे कि क्या करना है। ऐसे हम लोगों को ऐसा क्या करना? अपने भविष्य को संवारने के लिए आपको सत्ता में लाए थे, इसलिए नहीं लाए थे कि आप केवल भाषण में बोलते रहें कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे और रियल में हम लोगों के साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया। जिसके साथ किया हो तो वो सब झूठ है, वो सब जो भी झूठ मीडिया बोलती है वो झूठ बोलती है। आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में हम लोग उच्च माध्यमिक चयन परीक्षा में पहले 1 साल रिजल्ट का इंतजार किया, रिजल्ट के बाद 2.5 साल से वेटिंग में हैं, कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, कोर्ट में अपना केस लगाए हुए हैं, लड़ रहे हैं, हर परिस्थिति में जा रहे हैं अनुनय विनय करने के लिए। आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आप कीर्ति गौड़ की बात कर रहे हैं, वो लड़की अपने दम पे उसने अच्छा किया है। आपकी सरकार ने कुछ अच्छा नहीं करवा दिया कि आपकी सरकार ने कुछ दे दिया हो। आपकी सरकार तो पढ़ी लिखी मध्य प्रदेश की महिलाओं को बिल्कुल जो चरणों में गिर गई थी उनको तक स्थान नहीं है आपकी सरकार में। जिनके अच्छे नंबर आए हैं उनकी नौकरी नहीं लग रही है आपकी सरकार में। आप क्या करेंगे महिलाओं के लिए? आप क्या महिलाओं के लिए कर रहे हैं? जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनका हक किस तरीके से आप मार रहे हैं? अगर हम आपसे प्रार्थना तो आप बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप थक चुके हैं। अब मतलब हमारे धैर्य का अंत हो चुका है।